बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज फूड किचन में बनाएंगे हम बहुत ज़बरदस्त से पैटिस। ये पैटिस बनाने के लिए हम लेंगे सूजी। हम सूजी से पैटिस बना रहे हैं, बहुत ही कुरकुरे और मज़ेदार बनेंगे ये। तो इसके लिए हमने ले लिया 1 पाव सूजी। एक बाउल में मैंने इसको छान लिया है। ये सूजी को मैंने छान लिया है। यहाँ पे 1 पाव सूजी मैंने ली है यहाँ पे इसके लिए ना। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा मैदा। जितना मैंने 1 पाव सूजी लिया तो मैं आधा पाव मैदा डालूंगी इसमें यहाँ पर ना, वरना खाली सूजी के अगर बनाएंगे तो सूजी हमारी बाइंड नहीं होगी। इसको बाइंड करने के लिए हमें इसमें मैदा डालना होगा और थोड़ा सा आटा भी डालेंगे हम। जितनी हम सूजी लेंगे उसका हाफ हम इसका मैदा ले लेंगे। इसको भी हम यहाँ पे छान लेंगे और इसका भी हाफ लेंगे हम आटा। जो फ्लोर होता है ना, वाइट आटा होता है, वो वाला हमने आटा लिया यहाँ पे। ओनली मैंने यहाँ 3 टेबल स्पून लिए हैं ये। चलें जी, हमने ये छान लिया। इसको इसमें साइड रखेंगे और अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, ज़रा सा नमक डाल के इसको हम नीम गर्म पानी के साथ गूँदेंगे। नमक डालेंगे, छोटा वाला 1 चम्मच मैंने डाला है इसके अंदर यहाँ पर। जब भी कोई डो तैयार किया करें आप किसी भी पैटिस वगैरह की, तो फिर इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट ज़रूर डाला करें, उससे अच्छा सा टेस्ट इनहेंस होता है इसके अंदर। तो ये सूजी के जो है वो मैं पैटिस बनाऊँगी, बहुत ही यूनिक और डिफरेंट से बनेंगे। सोडा यूज़ करूँगी मैं थोड़ा सा यहाँ पर। ये इसको बहुत ही ज़बरदस्त सा फल्फी सा बनाएगा और कुरकुरा भी करेगा। तो ये देखिए, इसको थोड़ा सा इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे हम तमाम चीज़ों को और फिर इसको नीम गर्म पानी के साथ आपने गूँधना है, क्योंकि ये सूजी है। बाज़ लोग यहाँ पे सूजी को जो है वो किसी के पैन वगैरह में डाल के ऑयल के साथ इसको पानी डाल के पहले गर्म पानी के साथ वो करते हैं, फिर इसको डो बनाते हैं। तो मैंने थोड़ा सा डिफरेंट तरीका यूज़ किया है। मैंने इसको गूँध के रख लिया था और अब इसको इस तरीके से फैला लिया मैंने। देखिए, इसको मैंने थोड़ा सा हल्का सा सख्त गूँधना था हमने यहाँ पे। और नीम गर्म पानी लेंगे और इसको कम से कम 2 घंटे का स्टे देंगे, ठीक है। उसके बाद हमने इसको अगला काम करना है, वरना ये बड़ा नहीं होगा। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल का हाथ लगा के उसको साइड रख दिया। यहाँ पे मैंने ले लिया 1 बाउल, उसके अंदर हम स्टफिंग तैयार करेंगे। बॉइल्ड जो है पोटैटो मैंने 2 अदर ले लिए थे, इनको मैंने मैश कर लिया था। इसके अंदर मैंने चिकन डाल दिया था, जस्ट बहुत ही ज़रा सा चिकन डलेगा इसके अंदर। जस्ट आधा कप मेरे पास सिर्फ चिकन है ये बॉइल्ड। हरा धनिया पुदीना मैंने डाला है इसके अंदर, हरी मिर्च डाली है, प्याज मैंने चॉप हुआ हुआ डाल दिया इसके अंदर। इसके अंदर आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के और वेजिटेबल्स भी यूज़ कर सकते हैं, या खाली पोटैटो पे भी आप बना सकते हैं। बंद गोभी भी आप डाल सकते हैं इसके अंदर, जो आपका दिल चाह डालेगा। नमक डालूंगी मैं 1 चम्मच छोटा वाला। आप अपने उसका मटेरियल जितना भी बनाएंगे उस हिसाब से डालिएगा। ब्लैक पेपर जाएगा इसके अंदर, तकरीबन हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है मैंने। इसमें सिर्फ ब्लैक पेपर डालेंगे, रेड पेपर बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे हम डालेंगे चाट मसाला। चाट मसाला मैंने डाला है बिल्कुल थोड़ा सा, हाफ चम्मच ये भी डाला है मैंने। बहुत ज़्यादा तेज़ और यानी कि बहुत मिर्चों वाले नहीं होंगे ये, बहुत अच्छे से बनके तैयार होंगे। यहाँ पे मैं सॉस यूज़ कर रही हूँ, चिली गार्लिक सॉस है ये। देखिए, साशे रखे हुए थे मेरे पास, मैंने वही यूज़ कर लिए हैं। आप लोगों के पास बड़े पैकेट में हो तो आप 2 चम्मच डालिएगा। 2 टेबल स्पून हमने डाला है यहाँ पे चिली गार्लिक सॉस। ये भी इसको बहुत ज़बरदस्त और यूनिक सा टच देगा इसके अंदर। अच्छे तरीके से मैश करेंगे सब तमाम चीज़ों को। हाथ की मदद से कर लें या आप स्पून्स की मदद से कर लें, जैसे भी कर लें। इसको अच्छे तरीके से हर चीज़ को मिला लेंगे। और कोशिश कीजिएगा इसमें कोई भी चीज़ जो है ना थोड़ी मोटी ना हो, यानी कि बारीक बारीक सी काट कर डालिएगा, तो उसकी वजह से फिर ये इसकी फीलिंग जो है अच्छी बनेगी, वरना अदरवाइज़ जो है फीलिंग इसकी बाहर निकलने का डर होगा। चलिए, इसको अच्छी तरीके से मिला के इसको हम करेंगे मैश। ज़बरदस्त से स्नैक बन के तैयार होंगे। आपने शायद इस तरह के स्नैक कभी नहीं खाए होंगे पहले। चलें, इसको मैंने थोड़ा सा गूंद के इसको इसी तरीके से मैंने चपटा करके साइड पर रख दिया था। अब इसको हम ले लेंगे, आप किसी भी कॉर्नर पे या अपने चकला बेलन के ऊपर उठा के इसको बेलिएगा ऐसे, और पतला बनाना है, ठीक है। मोटी नहीं होगी ये रोटी जो है ना, इसको रोटी टाइप बनाना है हमने। थोड़ा थोड़ा सा हम मैदा डस्ट करते जाएंगे इसके ऊपर और इसको रोटी की तरह बेलना शुरू कर देंगे। इसको आपने पतली सी रोटी बेल लेनी है, ठीक है, जिस तरीके से आपको नज़र आ रहा है। इसके कोई किनारे की एडजेस वगैरह की इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये गोल बिले या जैसे भी गिले, बस ये इवन हर तरफ से बराबर होनी चाहिए। बिल्कुल कहीं से कोई किनारा मोटा और पतला नहीं होगा, हर तरफ से बराबर बेलिएगा और पतला बेलिएगा, वरना आपके जो पैटीज होंगे वो मोटे पतले बन जाएंगे और फिर वो अच्छे नहीं लगेंगे। और अगर मोटे अगर आपने काट लिए तो फिर ये सेकने में बहुत प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि हमारे पास सूजी जो है वो बिल्कुल कच्ची है, ठीक है।
एक कटर या कोई चीज़, गिलास या जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप उस ले लीजिएगा और इस तरीके से गोल गोल से इसके अंदर से रिंग्स निकाल लीजिए, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। इस तरीके से हम कट्स निकाल लेंगे इसके अंदर से। ये देखें, आसानी से ये काम हो जाएगा और बहुत जल्दी बन जाते हैं स्नैक बन के तैयार होते हैं। बहुत लंच बॉक्स में आप अपने बच्चों को दे सकते हैं और इसको टी टाइम के साथ एंजॉय कीजिएगा, बहुत ही अच्छे लगेंगे, बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, इसलिए कि इसके अंदर हमने सूजी यूज़ की है। और ख़ाली सूजी कभी यूज़ ना कीजिएगा, क्योंकि खाली सूजी जो है बाइंड नहीं होती है अगर आप कच्चा यूज़ कर रहे हैं तो। चलिए जी, इस तरीके से मैंने ये देखें अपने सर्किल्स निकाल लिए हैं। इस तरह कट करके इसके साइड के एडजेस जो है इनको हटा देंगे। इसको दोबारा से हम इसी तरीके से ये चपटी सी रोटी बना लेंगे और दोबारा से इसको कट करके यही अमल दोबारा करेंगे, ठीक है। दूसरी तरफ जो मैंने रखी हुई थी एक और, उसको भी हम इसी तरीके से बड़ा कर लेंगे। सेम प्रोसीजर होगा, इसी तरीके से होगा। इनको निकाल के हम साइड पर रख देंगे। इसको भी आपने पतला ही बेलना है। कोशिश कीजिएगा कि इसको जब आप गूँधेंगे तो इसको ऐसे ही अच्छे तरीके से 1 घंटा इसको रेस्ट दीजिएगा, उसके बाद फिर चपटा सा करके साइड पे रख दीजिएगा, फिर ये अच्छे तरीके से बिल जाता है। मज़ेदार सी स्नैक बनाने के लिए आप इसे थोड़ी सी चीज़ें घर की, सिर्फ 1 पाव सूजी और ज़रा से मटेरियल के साथ आप इतने ज़बरदस्त स्नैक बनाएंगे कि जो भी खाएगा ज़रूर तारीफ़ करेगा और इस तरह लगेगा आपको जैसे मार्केट से लेकर आए हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें मेरे चैनल को और छोटा सा फीडबैक देना ना भूला करें जनाब। इसको भी मैं बेलूँगी, थोड़ा सा सिर्फ इसको बेलने में जस्ट आपको टाइम लगेगा, इसके अलावा आपको कोई टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड होता है, सूजी होती है ये। अगर हम इसकी मैदे से बनाएंगे तो ये मैदे से भी बन जाएंगे, लेकिन मैंने थोड़ा सा डिफरेंट किया है। सूजी के साथ जो है ना, इसका टेस्ट बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़ेदार आएगा। जो भी खाएगा ज़रूर पूछेगा कि आपने ये क्या बनाया है और कैसे बनाया है, इंशाल्लाह ताला। चलिए इसको भी हम थोड़ा पतला करेंगे, चीज़ें ज़रा प्रॉब्लम कर रही थी तो हमने कहा थोड़ी सी जगह सेट कर लेते हैं, इनको साइड पे कर दिया सब चीज़ों को। चलें हम शुरू करते हैं दोबारा से। इस तरीके से पतला सा इसको हमने बेल लेना है। हर तरफ से बराबर बराबर बेलेगा हमारा। अगर आपके पास कोई बड़ी चीज़ हो तो आप इसको सारे को इकट्ठा भी बेल सकते हैं। मैंने इतना सारा इसलिए अलग कर दिया था कि फिर वो बहुत मोटा हो जाता और बारीक रोटी ना बेल पाती। ये देखिए इस तरीके से कट कर लेंगे हम इसको यहाँ पर। अगर आपके पास जगह ज़्यादा हो, आपका पास ज़्यादा बड़ा कोई बेलने की चीज़ हो, तो फिर आप बोर्ड बड़ा हो आपका, तो आप उसको सारे को इकट्ठा बेल सकते हैं और पतला बेलिएगा ज़रूर। चलें जी, इसको इस तरीके से कट कर लेंगे हम यहाँ पर और इसके एडजस्ट कर देंगे साइड पर। चलें ये हो गया हमारा तैयार सारा। थोड़ा थोड़ा साथ लगा हुआ, कोई बात नहीं, तो थोड़ा सा खींच के उतारेंगे तो ये आराम से बासानी उतर जाएगा। क्योंकि ये सूजी है तो सूजी जो है ना ये चिपकती नहीं है ज़्यादातर। चलिए इसको भी निकाल लेंगे हम। एक पीस हमारा रह गया है इसके अंदर। मेरा ख्याल से ये कट सही से नहीं हो पाया। चलें इसको हम थोड़ा सा खींच के निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं, बाद में इसको सेट कर लेंगे हम। चलिए ये भी हो गया हमारा। सारे मैंने इस तरीके से सर्किल कट कर लिए। चलिए अब हम इसको फिलअप करेंगे। ये देखिए मैंने इस तरह इस ट्रे में या किसी डिश में आप रख लीजिएगा सर्किल कट करके, और इसको किसी कपड़े के साथ या किसी पेपर के साथ ज़रूर ढकिएगा। इसके ऊपर हवा नहीं लगनी चाहिए वरना ये सूख जाएगा। अब एक एक पीस उठाते जाएंगे हम। एक छोटी प्लेट ले लेंगे, आप हाथ के अंदर इसकी फिलिंग कर लें जिस तरीके से जो आपने फिलिंग बनाई है। अब इसके छोटा छोटा पीस लेंगे, इसको बाउल की तरह से शक्ल में बनाएंगे और इसके अंदर हम रखते चले जाएंगे। अगर आपने बड़े बनाने हो तो आप बड़े साइज़ का कोई कटर लेके उससे कर लीजिएगा। मेरी ज़रा छोटे बनाए हैं मैंने खुद ही, तो मैंने इसी साइज़ के बनाया है। ये साइज़ छोटा बड़ा हो सकता है, आपके पास जिस साइज़ का कटर हो या जिस साइज़ का गिलास हो आप उस साइज़ के कट करिएगा और उसी हिसाब से इसमें फिलअप कर लीजिएगा इसको। चलिए जी ये देखें ये हमारा इस तरीके से तैयार होगा। इसको हल्का सा दबा देंगे तो ये आपस में एक दूसरे से जुड़ जाएगा, ठीक है। अब हम इसका करेंगे नेक्स्ट प्रोसीजर। ये देखें एक मैंने अंडा ले लिया था, अंडे के अंदर मैंने जर्दे का रंग मिला के और इसको मैंने साइड पे रख लिया था। अच्छे तरीके से फेंट लेना है। इसके ऊपर लगा देंगे हम एक ब्रश की मदद से, सफाई के साथ, नफासत के साथ ये अंडा।
अगर आप इसको इसके अंदर डिप करेंगे तो फिर ये जो है ना संभालना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए अंडा इसी तरीके से लगाइएगा जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। एक छुरी या नाइफ़ लेके आप इसके ऊपर इस तरह से डिज़ाइन भी बना सकते हैं। इस तरह से कट्स बना दीजिएगा इसके ऊपर, जो बहुत ही प्यारे लगेंगे सीखने के बाद। जब ये तैयार होगा तब आप देखिएगा कितना खूबसूरत और गुड लुकिंग सा इंशाल्लाह ताला तैयार होगा ये, ठीक है। इस तरीके से हम सारे कर लेंगे। नाइफ़ की मदद से इस पर कट्स ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा लगेगा जब ये बन के तैयार होगा ना, तो ये बहुत ही खूबसूरत ऐसा लगेगा जैसे आप मार्केट से परचेज़ करके लाए हैं। चलें इसे हम साइड पर रख देंगे और इसी तरीके से सारे तैयार कर लेंगे। चलें जी, मैंने ये सारे तैयार कर लिए। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी थोड़े से वाइट तेल और मैं लगाऊंगी इस पर कलौंजी। ये देखें, यहाँ पे मैंने प्री हीट करने रख दिया था अपने ऑयल को। ऑयल बहुत हल्का हल्का गर्म होगा, तेज़ गर्म नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि सूजी हमारे पास बिल्कुल कच्ची है, अगर आपने इसको तेज़ गर्म में डाला तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे। थोड़े से मैंने तेल इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए थे और थोड़ी सी मैंने कलौंजी डाल ली थी उसके ऊपर से। आपको जो पसंद हो आप वो डालिएगा, अगर ना पसंद हो तो स्किप कर दीजिएगा। गुड लुकिंग से हमारे ये स्नैक्स तैयार हो गए हैं, बिल्कुल मज़ेदार से पैटिस बन के तैयार होंगे। बिल्कुल ऐसे लगे जिससे आप मार्केट से परचेज़ करके लाए हैं। बिल्कुल शैलो फ्राई करेंगे हम इसको, डीप फ्राई नहीं करेंगे। एक साइड से सेकेंगे, बहुत हल्की आंच में ये सेकेगा और इसको सेकने में लगेंगे कम से कम 4 मिनट वन साइड से और 4 ही मिनट हमें दूसरी साइड से, ठीक है। सारे मैंने फैला दिए हैं, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं अभी से, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। चलिए जी, एक मैंने जो पहले से डाला हुआ था उसको तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके थे। जब आप इसको थोड़ा सा तवे को ऐसे हिलाएंगे ना, ये देखें जैसे मैं हिला रही हूँ, ये देखें, तो ये खुद ब खुद ही अपनी जगह छोड़ देंगे और हिलना शुरू हो जाएंगे, चिपके नहीं होंगे जिस, तो आप समझ लीजिएगा टर्न करने का टाइम आ गया है। इसको हम पलट देंगे। कितना प्यारा कलर आता जा रहा है। इसी तरीके से हम इसका कलर लेके आएंगे और इसको पलट पलट के हम इसको कम से कम 4 से 5 मिनट तक लाजमी पकाएंगे, ठीक है। 2.5-3 मिनट एक तरफ से पकाइएगा लाजमी, हल्की हल्की आंच में, और 2.5-3 मिनट ही दूसरी तरफ से पकाइएगा। सुनहरा कलर आने से पहले इसको हरगिज़ ना उतारिएगा, वरना ये आपके क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। खूबसूरत और गुड लुकिंग से हमारे पैटीज़ जो हैं वो तैयार होते चले जा रहे हैं। देखने में जितने अच्छे हैं, खाने में भी इतने ही मज़ेदार हैं और बनाने में उतने ही आसान। आप इसको बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं और शाम की चाय के साथ मेहमानों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी है ये। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब कर लिया करें मेरे चैनल को। ये देखें माशाल्लाह से कितने खूबसूरत इसके कलर आ गए हैं। इसमें जो मैंने थोड़ा सा सोडा डाला था उसकी वजह से ये इस तरीके से फूल गए, जैसे बाज़ार से आप पैटिस लाते हैं और वो फूलते हैं, और उसी की वजह से ये ना जो है ऑयल नहीं अपने अंदर इन्होंने वो किया हुआ, जज्ब किया हुआ, वरना ये बहुत ही ज़्यादा ऑयली ऑयली से हो जाते हैं। इसीलिए मैंने इनको शैलो फ्राई किया था कि मुझे ज़्यादा ऑयल नहीं पसंद है। ये बहुत ही ज़बरदस्त और खूबसूरत और क्रिस्पी से मेरे माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वहम्दिल्लाह सुभान अल्लाह अज़ीम। शुक्र है अल्लाह का जिसने इतनी नेमतें दी हमें और हमें उसे खाने की तौफीक भी बख्शी। तो कितना प्यारा हमारा ये गुड लुकिंग सा जो है पैटिस तैयार हुआ है। आप इसको बनाएं, एंजॉय करें, बच्चों को खिलाएं। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर मुझे फीडबैक दिया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, अपनी दुआ में मुझे याद रखा करें। कितना क्रिस्पी बनाइए, इसे जब आप इसे बनाएंगे तो आपको पता लगेगा कि आपने बहुत ही नाइस और बहुत ही खूबसूरत चीज़ बनाई है ये। घर वाले बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे और खाने वाले आपकी दाद दिए बगैर बिल्कुल नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इसको बनाइएगा ज़रूर। चलिए जी, इसी के साथ दीजिए शाइस्ता आज को इजाज़त। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।